हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे एक और नए टॉपिक के साथ आई हुई हूँ, जो कि है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ectopic pregnancy. The term ectopic comes from the Greek word ectopis. मतलब जो आपका टर्म है एक्टॉपिक, ये कहाँ से आया हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्टॉपिस, और एक्टॉपिस का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। एंड एक मीन्स आउट ऑफ, एंड टोपॉस मीन्स प्लेस। सो द मीनिंग ऑफ एक्टोपॉस मीन्स आउट ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्टॉपिक का मतलब क्या है, आउट ऑफ प्लेस। द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ एक्टॉपिक was obstetrician Robert Barnes, who applied it to an extrauterine pregnancy and ectopic pregnancy. So फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था एक्टॉपिक? वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन थे जिनका नाम है रॉबर्ट बार्नेस, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है यूट्राइन एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी या फिर एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वर्ड जो है ये यूज़ किया। देन लेट्स सी डेफिनेशन of ectopic pregnancy. So any pregnancy where the fertilized ovum gets implanted and develop in a site other than normal uterine cavity. That means नॉर्मली क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियल लाइन में। दैट मीन्स कि जब ओवम होता है वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होके जो है फिम्ब्रिया के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू देन एम्पुला में जाता है, और वहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जो है जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है? यूट्राइन कैविटी के एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। ये तो आपका नॉर्मल होता है। सो इन केस ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे? अदर देन इट्स नॉर्मल प्लेस। मतलब इसका नॉर्मल प्लेस कहाँ है? ये होना चाहिए आपका एंडोमेट्रियल लाइन, लेकिन ये एंडोमेट्रियल लाइन को छोड़ के कहीं किसी अदर जगह पे, एनी अदर प्लेस ऑफ द यूट्राइन कैविटी, कहीं और जाके ये जो है प्लेस हो जाता है। तो वो जो है प्लेस क्या है? मे बी यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन भी हो सकता है और एक्स्ट्रा यूट्राइन भी हो सकता है। मे बी यूट्रस में भी जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है, जैसे आपका जो है मोस्टली चांसेस होते हैं ट्यूब में। तो ट्यूब में जैसे स्टीमस हो गया, एंड देन नेक्स्ट आपका एम्पुला हो गया, यहाँ पे भी हो सकता है। उसके अलावा सर्विक्स में हो सकता है। तो ये तो आपके क्या है, यूट्राइन है। और एक्स्ट्रा यूट्राइन में जैसे जो है पेरिटोनियल कैविटी में हो गया, या फिर जो है कोई सिजेरियन स्कार है वहाँ पे हो गया। ठीक। सो बहुत ही सिंपल है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो फर्टिलाइज ओवम है वो अपने एक्चुअल या फिर अपने जो है नॉर्मल प्लेस पे इम्प्लांट ना होके कहीं दूसरी जगह जाके इम्प्लांट हो जाए। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइज एम्ब्रियो इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो ये भी सेम है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स क्या है कि जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाए कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी। देन नेक्स्ट क्या है, देखते हैं इम्प्लांटेशन साइट। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में हम जब देखें तो देखते हैं तो जो साइट है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका जो फर्टिलाइज ओवम या फिर हम जिसको जाइगोट बोलते हैं, आपका जो है जाइगोट जो है किस किस जगह पे जाके इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन, मेन दो जो है साइट है, एक तो एक्स्ट्रा यूट्राइन है, दूसरा यूट्राइन है। तो ज़्यादातर जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन में देखिए आपका
ट्यूबल है, और 95% केसेस में ऐसा होता है कि जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे होता है, ट्यूब में होता है। तो ट्यूब में जो है जैसे एम्पुला का पार्ट हो गया, तो मोस्टली जो है एम्पुला पार्ट में होता है। इस्थमस में 25% चांसेस होते हैं, देन इंटरस्टिशियल 18% चांसेस होते हैं, एंड इन्फेंटिबुलम यहाँ पे जो है 2% चांसेस। तो मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो जायगोट है वो आपका कहाँ पे जाके इम्प्लांट हो, ट्यूब में 95% चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो है ओवेरियन भी हो सकता है और एब्डोमिनल। सो एब्डोमिनल में अगेन 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो यहाँ पे आपका एब्डोमेन में जो है सेकेंडरी में इंट्रा पेरिटोनियल हो सकता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकता है। इंट्रा पेरिटोनियल इम्प्लांटेशन भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इम्प्लांटेशन हो सकता है, बट जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इम्प्लांटेशन है वो बहुत ही रेयर है। उसके बाद देन 5% चांसेस होते हैं यूट्राइन, जिसमें सर्विक्स में हो सकता है, एंड देन एंगुलार में हो सकता है, सिजेरियन स्कार में, और कोरोनल स्पेस यहाँ पे भी जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो आप देखिए ज़्यादातर जो प्लेस है वो कहाँ पे दिखाया गया है, ट्यूब में दिखाया गया है। पहले फिम्ब्रिया में दिखाया गया है, उसके बाद एम्पुला में है, स्थिमस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस में, इवन ओवरी में भी है। एंड देन उसके बाद आप बाहर देखिए तो यहाँ पे 1% चांसेस जो है एब्डोमिनल में दिखाया गया है। देन इधर सर्विक्स में जो है मोर देन 1% चांसेस हैं कि सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाए। सो दीज आर दी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। तो देखते हैं कि क्या इटियोलॉजी हो सकता है। एनी फैक्टर दैट काज डिलेड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम थ्रू द ट्यूब। तो कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज ओवम है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिले हो। देन नेक्स्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब फेवर्स इम्प्लांटेशन इन द ट्यूबल म्यूकोसा स्टिल दस गिविंग रेस टू अ ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो है फैलोपियन ट्यूब इटसेल्फ भी हो सकता है। देन दीज फैक्टर्स में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, और ये जो फैक्टर्स हैं इट में भी कंजेनाइटल और में भी एक्वायर्ड। देन लेट्स सी व्हाट आर द कंजेनाइटल etiological factor. So first one is tubal hypoplasia. So if there is tubal hypoplasia, then there is the chances of ectopic pregnancy. The next one is tortuosity. So tortuosity means यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्यूब होती है, ट्यूब में क्या है, ट्विस्टिंग हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में। देन नेक्स्ट वन इज़ कंजेनाइटल डायवर्टिकुलाई। सो कंजेनाइटल डायवर्टिकुलाई क्या है, ये ऐसी जो है कंडीशन होती है जिसमें जो ट्यूब होता है, ट्यूब के जो नैरो पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या है, थिकनेस हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जो है टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एंड देन नेक्स्ट है आपका एसेसरी ऑस्टिया। सो एसेसरी ऑस्टिया क्या है, इसमें जो हमारा फिम्ब्रिय होता है, अगर उसको हम नॉर्मली फिम्ब्रिय एंड से देखेंगे तो एक टॉपिक में क्या है, उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। देन पार्शियल स्टेनोसिस हो सकता है, इलोंगेशन एंड इंट्राम्यूरल पॉलिप। ये सारे जो है कंजेनाइटल इटियोलॉजी हैं। देन नेक्स्ट है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फर्स्ट है आपका इन्फेक्शन लाइक STI, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यहाँ पे स्पेशली जो मोस्ट कॉमन है वो है क्लाइमेडिया ट्रकोमाइटिस। देन नेक्स्ट है पोस्ट एबॉर्टल सेप्सिस and perpurial sepsis, appendicitis. So if the mother is suffering from post abortal sepsis, then even perpurial sepsis, अगर मदर को पहले जो है पोस्ट एबॉर्टल सेप्सिस हुआ है या फिर परप्यूरियल सेप्सिस हुआ है, एपेंडिसाइटिस हुआ है। देन नेक्स्ट आपका जेनाइटल TB इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज इन इंडिया. So suppose if the woman is suffering from genital TB, so it is the most important cause of ectopic pregnancy in India. Next is contraceptive failures. So contraceptive failures also
increase the risk of ectopic pregnancy such as copper T. So copper T failure, there is a 4% chances of ectopic pregnancy. Then next is progesterone 17% and mini pills 4 to 10%, Norplant 30%, sterilization procedure 25 to 50%. Then next is tubal surgery, tubal reconstructive surgery, then tuboplasty and sulfingectomy. Then next one is assisted reproductive technique लाइक IVF हुआ है या देन कोई भी ऐसा प्रोसीजर हुआ है तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं. देन प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, इफ़ देयर इज़ द हिस्ट्री ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो यहाँ पे भी 7 to 15% चांसेस होते हैं रिपीट होने के. देन नेक्स्ट इज़ अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक एज, इफ़ द मैटरनल एज इज़ मोर देन 35 years, so 35 to 45 years, in between 35 to 45 years. देन प्रीवियस इंड्यूस एबॉर्शन, अगर पहले मदर का कोई एबॉर्शन हुआ है, देन प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज हुई हैं, इफ़ मदर इज़ सिगरेट स्मोकिंग, एंड देन DAC एक्सपोजर इन यूट्रो, एंड देन इनफर्टिलिटी. सो ये सारे आपके क्या हैं, अदर कॉजेज़ हैं, अदर जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है. नेक्स्ट है आपका सल्फिंजाइटिस इस्थेमिका नोडोज, and then genital tuberculosis, fundal fibroid, adenomyosis of tube, then transperitoneal migration of ovum. सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे जो है डेफिनेशन और उसके साइट एंड इटियोलॉजी डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट में हम जो है इसके आगे का देखेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.